हेलो एवरीवन। आज फिर पढ़ते हैं हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया एवं द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। राइट। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं वन बाई वन। तो इसमें देखते हैं तो क्या है इसका आंसर। सबसे पहले बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की। लिखेंगे वे प्रतिस्थापन अपक्रियाएं वे प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर वन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया नंबर दो, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। इनको हम SN1 एंड SN2 भी बोलते हैं। SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन क्या है हमारी, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। या इसी को लिखते हैं SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक इसको लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। N for nucleophilic, S stand for substitution, 1 stand for first order। फर्स्ट ऑर्डर या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या लिखेंगे, वे प्रतिस्थापन अपक्रिया या वे प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है और नाभिक स्नेही होता, नाभिक स्नेही मतलब क्या होगा, OH माइनस CN एक्सेट्रा, तथा जिनमें अवक्रिया का वेग केवल
अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो नीचे लिखेंगे dx/dt। dx/dt क्या है? अपक्रिया का वेग। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? अभिकारक की सांद्रता के। अभिकारक को बड़े ब्रैकेट लिखते हैं तो क्या उसको समझते हैं? अभिकारक की सांद्रता। दूसरी बात क्या है इसमें, और इसमें क्या बताएंगे? इस अपक्रिया में दो पद होते हैं, अर्थात ये दो पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। आयन का निर्माण होता है मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कोई भी एल्किल समूह जिसमें कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या बोलते हैं उसको? कार्बोनियम आयन। तथा दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। इस अपक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता कैसी होती है? सबसे पहले कौन ज़्यादा क्रियाशीलता किसमें ज़्यादा होती है? तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन होगी तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसके बाद होगी द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसके बाद क्या होगी? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसके बाद होगी द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसके बाद होगी प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसके बाद CH3Cl। ये क्रियाशीलता का क्या होता है? क्रम होता है। तो देखते हैं इसमें रिएक्शन। जैसे हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय केवच से कराते हैं। जलीय केवच से कराने पर एल्कोहल बनता है। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड का।
क्या होगा, CH3 CH3 CH3। ये फर्स्ट स्टेप है, ये तृतीयक ब्यूटाइल एल्किल हैलाइड है। अब क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पर Cl पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, C पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसे क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन। एक कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। इसमें हम क्या यूज करते हैं, जलीय KOH। दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हम KOH को ब्रेक करके भी शो कर सकते हैं, K+ एंड OH-। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बोनियम आयन का रिएक्शन OH- से कराएंगे। CH3 CH3 CH3+ OH-। अब क्या होगा, OH जुड़ेगा सीधे इससे, CH3 CH3 और ये तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोनियम आयन का निर्माण। द्वितीय स्टेप में ये क्या है, हमारा नाभिक स्नेही है। और अभी हमने क्या लिखा था कि dx/dt किस पे डिपेंड करता है, केवल आक्रमणकारी अभिकारक। ये क्या है हमारा, अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो dx/dt इस पर डिपेंड करेगा। तो इसको हम इस तरह से रिएक्शन को शो कर सकते हैं, राइट। ये केवल यूपी बोर्ड के लिए है और 12th क्लास के लिए इतना लिख सकते हैं, 1 या 2 मार्क्स में आएगा। दूसरा है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया लिखेंगे, वे प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है तथा अपक्रिया का वेग आक्रमणकारी अभिकर्मक एवं अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तथा यह अपक्रिया एक पद में ही पूर्ण हो जाती है। इस अपक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। सबसे पहले क्रियाशील होती है CH3Cl, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक एल्किल हैलाइड।
जिसे हम टर्सरी भी बोलते हैं। तो सबसे फास्ट रिएक्शन, उसके बाद ये, इसके बाद ये, प्राइमरी, मोस्ट प्राइमरी, प्राइमरी, प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। जस्ट रिवर्स ऑर्डर होता है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का। और इसमें क्या हमने देखा कि अभिकारक की सांद्रता आक्रमणकारी के साथ दोनों पर डिपेंड करती है, ये एक पद में ही पूर्ण हो जाती है। और अब एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम ये फॉर्म में होता है, राइट। और ये एक पद में ही क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। तो इसमें देखते हैं इसको कैसे, इसकी क्रियाविधि को लिखते हैं। और इसमें क्या है कि जो हमारा एल्किल हैलाइड है उस इसमें इन्वर्जन हो जाएगा इसके स्ट्रक्चर में, अभी आप बाद में देखते हैं, जिसे हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, लेकिन इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है एक दो नंबर में। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लेते हैं CH3Cl KOH जली, ये KCl बाहर हो जाएगा, CH3OH। तो इस रिएक्शन की क्रियाविधि को देखते हैं। तो यहाँ पर KOH को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, K प्लस OH माइनस, और यही हमारा क्या होगा, आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा। अब इस रिएक्शन में क्या है, एक ही पद की, एक ही स्टेप की रिएक्शन है ये। OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, CH3Cl को हम ऐसे ले सकते हैं, और क्या होगा कि इसका जो विन्यास होगा वो पलट जाता है बाद में। इसको हम इस तरह से भी शो करेंगे, जिससे OH माइनस क्या करेगा, इस स्टेप में, इस पहला स्टेप तो एक ही है, पहले OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये जुड़ने की कोशिश करेगा, और Cl क्या होगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेप थोड़ा सा स्लो होगा, स्लो स्टेप। ये OH यहाँ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये Cl यहाँ से, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो कर देंगे, और इसमें भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या होगा, Cl निकलने की कोशिश करेगा, OH जुड़ने की, और ये जो विन्यास देख रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन H इधर देख रहे हैं, तो वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ इन्वर्जन हो जाता है, और इसको किसने बताया था, साइंटिस्ट वाल्डन ने, इसलिए वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर H इस साइड थे, उधर क्या हो गए, उस साइड हो गए, और ये फास्ट स्टेप होगा, इसे हम फास्ट स्टेप बोलेंगे। तो इसमें अपक्रिया की क्रियाविधि में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन है। और dx/dt दिखा सकते हैं, इसमें क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, अभिकारक की सांद्रता बड़े ब्रैकेट में, और आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो dx/dt इस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो इस तरह से इस रिएक्शन की क्रियाविधि को बता सकते हैं। तो हैलोइल्कीन और हैलोइरिन में और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पूछ लेता है अगला क्वेश्चन, स्वार्ट अपक्रिया क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं, उसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सिल्वर फ्लोराइड से। जैसे हमने लिया CH3Cl, इसका रिएक्शन करा दिया AgF से, राइट। वो भी किसकी उपस्थित में, ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में क्या निकल जाएगा, यहाँ से AgCl निकल जाएगा, और F जुड़ जाएगा। क्लोराइड या ब्रोमाइड एल्किल हैलाइड को फ्लोराइड एल्किल हैलाइड में चेंज करना है,
या एल्किल फ्लोराइड में चेंज करने का एक प्रोसेस है, राइट। तो सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं इसमें। अगला देखिएगा, हंस-डीकर अपक्रिया क्या है? हंस-डीकर अपक्रिया क्या है? इसमें क्या लेते हैं हम लोग, ये एल्कोहल लेंगे, सॉरी सिल्वर एसीटेट लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉरी सिल्वर साल्ट या सिल्वर एसीटेट ले देते हैं। उसका रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराते हैं, वो भी CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या निकलेगा, AgBr बाहर हो जाएगा और ये CO2 बाहर हो जाएगा और ये Br क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, CH3Br आ जाएगा। इसी तरह से एक रिएक्शन और देखते हैं, फेनकैलस्टीन अपक्रिया, ये एग्जाम में आ सकती है, लैंग्वेज आप लिख सकते हो। ये क्या है, इसमें क्या करना है हमको, क्लोराइड या ब्रोमाइड को किस में चेंज कर देना है हमको, आयोडाइड में। जैसे हमने लिया CH3Br लिया, इसका हमने सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दिया और किसकी प्रेजेंस में, पिरीडीन, हीट कर दिया। तो ये क्या होगा, NaBr निकल जाएगा और आई इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। आयोडाइड बनाने का मेथड है एल्किल आयोडाइड। तो ये सिंपल सा क्या है, ब्रोमाइड या क्लोराइड को एल्किल आयोडाइड में चेंज करने का मेथड है। तो ये आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हंस-डीकर रिएक्शन ये भी आ सकता है, फेनकैलस्टीन अपक्रिया, ये सब हैलोएल्केन हैलोजेंस में पूछे जा सकते हैं। तो एक रिएक्शन और देखते हैं इसमें, हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या है? वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होता है, वे हैलोजन Br2 I2Cl2 एवं NaOH से क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं। हैलोफॉर्म क्या है, CHBr3, इसी फॉर्म में CHI3 CHCl3। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म अपक्रिया। और कुछ एल्कोहल भी होते हैं, कुछ एल्कोहल जैसे CH3CH2OH, जिनका ऑक्सीडेशन हमारा CH3CHO में हो जाता है। तो इनमें भी कौन सा ग्रुप आ जाता है, CH3CO ग्रुप आ जाता है। तो ये भी क्या करते हैं, ये एल्कोहल भी क्या देता है, हैलोफॉर्म क्रिया या आयोडोफॉर्म क्रिया, सेम टाइप है, देता है। तो वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें CH3CO समूह होता है, वे हैलोजन से रिएक्शन करके या NaOH से रिएक्शन करके ये क्या है, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। और ये एथाइल अल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन पर ये मिलता है हमको, CH3CO ग्रुप आ जाता है, एल्डिहाइड मिलता है, एस्टल्डिहाइड। तो ये भी क्या करता है, हमारी हैलोफॉर्म अपक्रिया देता है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं, CH3CH2, सॉरी कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लिया CH3CO CH3, प्रोपेनॉन ले लिया, ये ऐसी बोलते हैं एसीटोन, एसीटोन या प्रोपेनॉन। इसका रिएक्शन यदि हम I2 और
Na से करा दें आयोडीन। तो सबसे पहले तो हेलो फॉर्म बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन एल्किल ग्रुप का हमने ले लिया, ये इधर वाला ले लें एल्किल ग्रुप का, वो किस में चेंज हो जाएगा, आयोडो फॉर्म में। एक कार्बन जो एल्किल ग्रुप है वो आयोडो फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब हेलो फॉर्म में, इसे बोलते हैं आयोडो फॉर्म। प्लस दूसरी बात क्या सोचनी है, अब ये दो कार्बन बचेंगे, दो कार्बन ये जो बचेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, दो कार्बन का CH3COOH, और इसका सोडियम साल्ट क्या होगा, सोडियम साल्ट होगा, H हटा दो तो इसका सोडियम साल्ट। क्या सोचना है कि ये जो कार्बन है वो आयोडो फॉर्म में चेंज हो गया, और इधर जो दो कार्बन बचेंगे वो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, सोडियम साल्ट, CH3COONA। तो क्या लिख देंगे इसको, CH3COONA। Na और I मिलकर के क्या बना लेंगे, NaI बना लेंगे, राइट। तो इस तरह से क्या सोचना है कि एक कार्बन आयोडो फॉर्म देगा, दो कार्बन बचेंगे, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड सोचना है, जैसे हमने दो का ये होता है CH3COOH, इसका हमें सोडियम साल्ट समझना है क्या होगा, Na, और Na और I रिएक्शन करके क्या बना लेंगे हमारा NaI। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे Na काउंट करते हैं, I हमारे पास क्या 3 1 4, CH3COONA और NaI, ये हमारे पास आ गया। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहली बात तो क्या है, हम देखते हैं कार्बन कितना हो गया, 1 2 3, यहाँ कितना 1 2 3, इसका मीनिंग है इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट। इसके बाद देखते हैं, अब I 3 और 1 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो 2 से ट्राई करते हैं, क्या 2 में ये बैलेंस हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो I 4 हो गए, यहाँ भी I 4, तो अब इनको टच नहीं करेंगे, 4 हो गया। और इसको हम टच नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कार्बन डिसबैलेंस हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3। अब देखते हैं, सोडियम एक है यहाँ पे, और यहाँ एक और एक 2 हो गए, और यहाँ एक है, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, 2 सोडियम हो गए। अब इसको हम यदि चेंज करते हैं इसको, तो क्या होगा, पहले से ही 2 सोडियम है, इसको चेंज कर किसी का मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्यों, कार्बन कितना 1 2 3, और यहाँ भी कार्बन 3, इसलिए हम इसको आगे नहीं ले सकते, इसका मतलब 2 से बैलेंस नहीं होगा। अब अगला डिजिट ट्राई करते हैं 3 से, कितना हुआ 6 आई हो गया। इन दोनों को तो डिस्टर्ब करना नहीं है, क्योंकि कार्बन बैलेंस है 1 2 3, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कितना आई हो चुका है 3, और यहाँ आ रहा है 6, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो आई बैलेंस हो जाए, 3 और 3 6, आई बैलेंस हो गया। सोडियम चेक करते हैं, Na और 3Na कितना 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, Na बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 और 1 5, इधर कितना ऑक्सीजन है 2, इधर 4 और 1 5, इधर 2 ऑक्सीजन है, कितना वाटर जोड़ दें ऑक्सीजन बैलेंस के लिए, 3 वाटर, क्योंकि 3 और 2 कितना हुआ 5। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, कितना हुआ, 3 2 6, 6 + 3 9, और ये 10, यहाँ कितना है 3 3 6 और 4 10, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, और ये एग्जाम्पल हम आयोडो फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं।